ओके गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? बढ़िया है। चलिए तो हम लोग चालू करते हैं फटाफट डिस्कशन। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिवाइज कर लेते हैं पुराना पुराना क्या कल हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है मैंने कल आपको कुछ होमवर्क भी दिया था। यस, एक क्वेश्चन मैंने आपको कल होमवर्क में भी दिया था। कुछ ऐसे बच्चे जिनका आज पहला दिन है, आज है, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बार पुराना करा देता हूं, पुराना रिवाइज कि क्या क्या हम लोगों ने कल पढ़ा था, और उसके बाद हम होमवर्क डिस्कस करके आज के डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। पर एक बार पुराना सारा का सारा रिवाइज कर लेते जो जो हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कल के लेक्चर के अंदर कि कॉस्ट में क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं और क्या क्या चीजें हम कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। तो सबसे पहले देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज करते हैं कॉस्ट में क्या क्या जुड़ेगा। तो मैंने याद करो परसों आपको एग्जांपल भी लिया था कि यार अगर कोई एलवी गुची के बैग को बोले कितने का बना, तो दिखने में ऐसा लगता है 5,000 का बना, पर एक्चुअली जब आप उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने जाओगे तो कॉस्ट 1.5-2 लाख रुपए निकल के आएगी। अब ऐसा क्यों? कारण है दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एडवर्टीजमेंट, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन मार्केटिंग, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑन रिसर्च, डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग। तो व्हाट शुड बी द पार्ट ऑफ कॉस्ट? क्या चीजें कॉस्ट में जोड़नी चाहिए और क्या चीजें ऐसी है जो कॉस्ट में नहीं जोड़नी चाहिए। तो मैंने बताया था आपको कि कॉस्ट में क्या क्या जुड़े, हर वो चीज आपको प्रोडक्ट कॉस्ट में जोड़नी चाहिए जो कि प्रोडक्ट कॉस्ट के कारण लगी है, प्रोडक्ट के बनने या बेचने के कारण लग रही है। तो मैंने आपको कल एक लाइन भी बोली थी परसों, तेल तो तिल्ली में से निकलेगा। मतलब अगर कंपनी को तेल निकालना है तो तेल तो कौन कहां से निकल पाएगा? तिल्ली में से निकलेगा। मतलब कस्टमर ही सारा का सारा जो भी टैक्स होता है, सॉरी जो भी कॉस्ट होती है कौन भरता है? कस्टमर ही सारी की सारी कॉस्ट भरता है। तो हम लोगों ने कल बहुत सारे इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स भी इसके पढ़े थे। पहला इंक्लूजन पढ़ा था हमने रॉ मटेरियल, वेजेस, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, R&D, क्वालिटी, पैकिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रॉयल्टी, जॉब वर्क चार्जेस, कस्टम ड्यूटी। ये सब हम लोगों ने पढ़े थे कि इन सब चीजों को हम हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर जोड़ते हैं। तो कस्टम ड्यूटी क्यों जुड़ता है? क्योंकि उसकी क्रेडिट नहीं मिलती, तो उसे हमें जोड़ना है। जॉब वर्क चार्जेस सर बाहर आउटसोर्स किया है उसके काम को, उसकी कॉस्ट जोड़ते हैं। रॉयल्टी किसी और की फ्रेंचाइजी ली है, किसी का डिजाइन यूज कर रहा हूं, किसी का नाम यूज कर रहा हूं, तो उसका पैसा देना पड़ेगा, जुड़ेगा कॉस्ट के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन लाने का छोड़ने का सब जुड़ेगा। पैकिंग पैकेजिंग जुड़ेगा, क्वालिटी, R&D, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, फैक्ट्री के खर्चे, सैलरीज, वेजेस, स्टाफ, मटेरियल सब जुड़ेगा। मेन कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या नहीं जुड़ता, और मैंने आपको बताया था सबसे पहले कॉस्ट में क्या नहीं जुड़ता है। एक तो अबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं जुड़ते। टेल मी क्यों नहीं जुड़ते? कल इसके पीछे का लॉजिक मैंने आप लोगों को बताया था। क्या रीजन है नहीं जुड़ने का? क्योंकि पहली बात वो आपके यहां हो रहा है कि सबके यहां हो रहा है? सिर्फ आपके यहां हो रहा है। दूसरा बार बार होगा कि एक बार हुआ? एक बार हुआ। तो इसका बर्डन कभी भी कॉस्ट के ऊपर नहीं आएगा, ना इसका पैसा कभी कस्टमर देगा। इसका नुकसान हमेशा कौन उठाता है? ओनर। और ओनर को ही अपने P&L में से इसका नुकसान उठाना रहता है। तो ये चीज कभी भी हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, एबनॉर्मल कॉस्ट। दूसरा, इनकम टैक्स क्यों नहीं बनती कॉस्ट का पार्ट? इसका कारण बताओ। व्हाई इनकम टैक्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, व्हाई इट शुड बी एक्सक्लूडेड, व्हाई? टेल मी, इनकम टैक्स क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पर्सनल खर्चा है, कंपनी की इनकम हो रही है, कंपनी अपना प्रॉफिट जोड़ रही है, इसलिए इस खर्च को कर रही है। ये भी कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। तीसरा बताइए, बेड डेट और कैश डिस्काउंट, डोनेशन और डिविडेंड के लिए क्या पढ़ा था हमने? बताइए, बेड डेट, कैश डिस्काउंट, डोनेशन, डिविडेंड के लिए कि ये सब फाइनेंशियल खर्च है, ये सब कंपनी की गलती के कारण हुए हैं, या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, या कंपनी अपनी इच्छा से कोई खर्चा कर रही है, इसका भी प्रोडक्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और फाइनली कल मैंने लॉजिक के साथ आपको बताया था जीएसटी को लेके। क्या बताया था जीएसटी को लेके? कब उसे हम कॉस्ट में जोड़ेंगे, कब उसे हम कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे? क्या बताया था बताइए? अगर जीएसटी की क्रेडिट मिल जाती है, अगर जीएसटी का आईटीसी मिल जाता है, अगर जीएसटी का इनपुट टैक्स रेट मिल जाता है, तो वो चीज कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। लेकिन अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है तो फिर वो चीज कॉस्ट का पार्ट बनती है। मैंने कल आपको एग्जांपल बताया भी था। बताओ, मैंने जो आईपैड खरीदा, ये आईपैड का मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिला, तो मेरे लिए आईपैड 1 लाख का हुआ कि 83,000 का हुआ? 83,000 का हुआ। लेकिन आप लोग खरीदोगे तो ये आईपैड 1 लाख का पड़ेगा, आपको 1 लाख का पड़ेगा, पर मुझे कितने का पड़ा है? 83,000 का। बिकॉज मुझे क्या मिल गई? 17,000 रुपए की इसके ऊपर जीएसटी क्रेडिट मिल गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। तो कल हमने यहां तक तो डिस्कशन कर ही लिया था। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि यार एक कार आपको बेचनी है,
उसमें मटेरियल लगा है, लेबर लगा है, फैक्ट्री के खर्चे लगे हैं, मार्केटिंग लगा है, रॉयल्टी लगा है, जीएसटी लगा है, कस्टम ड्यूटी लगी, बैड डेट लगा है, इनकम टैक्स लगा है, प्रॉफिट लगा है, और आपको सेल प्राइस निकालनी है। और सेल प्राइस के लिए भी लिखा है कि सेलिंग प्राइस होगी टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट होगा 15% ऑन सेलिंग प्राइस। अब बताओ क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया? चलो तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सारे कैलकुलेशंस करते हैं, ये देखते हैं कि आप लोग इसमें सेल प्राइस कैलकुलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैलकुलेशन करके कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल परचेज के साथ। मटेरियल परचेज है 2.5 लाख रुपए का। मटेरियल परचेज की कॉस्ट कितनी है? 2.5 लाख। 2.5 लाख का मटेरियल परचेज है। अब इसमें देखिएगा, जीएसटी ऑन परचेज, परचेज के ऊपर लगने वाला जीएसटी के आगे आप डैश लगा देंगे और आप बोलोगे नहीं, मेरी मटेरियल परचेज 2.5 लाख ही है। और यहां पे आप एज ए नोट लिख सकते हैं, नॉट इंक्लूडेड। और बताओ क्यों इंक्लूडेड नहीं है? क्योंकि इसका क्या मिल रहा है? इसकी आईटीसी अवेलेबल है, और क्योंकि इसकी आईटीसी अवेलेबल है तो इसे हम कभी भी हमारी कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। परचेज आ गया 2.5 लाख। इसके बाद हम इसमें जोड़ेंगे दूसरा पार्ट, दैट इज कॉल्ड लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट निकालने के लिए आपको एक चीज दे रखी है, इस कार को बनाने में 4000 आवर्स लगे और एक आर का रेट 100 रुपए है। 4000 आवर्स लगे और एक आर का रेट 100 रुपए। तो आप मुझे बताओ हमने लेबर कॉस्ट पे कितना स्पेंड कर दिया? 4000 आवर्स और एक आर का रेट 100 रुपए, मतलब मैंने लेबर कॉस्ट कितनी लगा दी? 4 लाख रुपीस के। ये मेरी लेबर कॉस्ट भी हो गई। अब मैंने इसके ऊपर फैक्ट्री के एक्सपेंसेस पे करें। अब हम जोड़ना चालू करें तो जोड़ना चालू करते हैं, जो जो जुड़ेगा वो ऐड करते जाते हैं। इसमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लग रहे हैं कितने? 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 के फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। इसके बाद इसमें लग रहे हैं मार्केटिंग की कॉस्ट, वो है 40,000। इसमें लग रहा है रॉयल्टी, वो है 10,000। इसमें लग रहा है, जीएसटी की बात हो गई, कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी, अच्छा ऊपर एक और चीज छोड़ दी अपन ने। क्या जोड़ना था रॉ मटेरियल कॉस्ट में? एक और चीज, कस्टम ड्यूटी जोड़नी थी। तो कोई बात नहीं, नीचे जोड़ देते हैं, पर आइडियली वो ऊपर जोड़ना चाहिए था। अगर आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं, आप नीचे ऐड कर दीजिएगा। मैं इसको ऊपर ऐड कर देता हूँ क्योंकि आइडियली वो भी तो जोड़ेगा रॉ मटेरियल परचेज के अंदर ही। कस्टम ड्यूटी भी जोड़ना है। हाउ मच इज द कस्टम ड्यूटी? 15,000। ये हो जाएगा 2.5 लाख प्लस 15,000, 2,65,000, 2,65,000 रुपए ये हो गया। 4 लाख रुपए की लेबर कॉस्ट हो गई, 1.5 लाख रुपए के फैक्ट्री एक्सपेंस हो गए, 40,000 रुपए की मार्केटिंग हो गई, 10,000 रुपए का रॉयल्टी हो गया। नेक्स्ट आएगा बेड डेट्स। बताओ बेड डेट्स को हम ऐड करें या ना करें? ना करेंगे, तो यहाँ पे हम अमाउंट में डैश लगा देंगे कि ये हमारी कॉस्ट में ऐड नहीं होता। बेड डेट को हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे बेटा। इनकम टैक्स बताइए, क्या इनकम टैक्स कॉस्ट में ऐड होगा कि इनकम टैक्स भी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा? इनकम टैक्स भी कॉस्ट के अंदर ऐड नहीं होगा। इससे आप निकाल लीजिए सबसे पहले, हाउ मच इज योर टोटल कॉस्ट? 8,65,000। ये मेरी टोटल कॉस्ट आ रही है 8,65,000 रुपए। टोटल कॉस्ट आ रही है 865। अब आई नीड टू ऐड प्रॉफिट इन दिस। हमें इसमें प्रॉफिट जोड़ने का है, और प्रॉफिट कितना बोला है? प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल्स। और अगर इसको जोड़ देंगे तो बताओ इससे हमारी क्या आ जाएगी? सेल्स। पर सेल्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसमें प्रॉफिट भी ऐड करने का। अब ये कैसे करूं? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। इसको कैसे किया जाए?
या तो आप इक्वेशन बना के कीजिए, या आप वो 1/3 1/4 करते, लेकिन यहां पे 1/4 1/3 1/4 नहीं लग सकता क्योंकि सर 15% है, 25 होता तो मैं 1/4 1/3 कर देता। मैं बोलता हूं आपको जबरदस्ती 1/4 1/3 कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ना इक्वेशन बनाने की जरूरत है। एक बहुत सिंपल से फंडे से मैं आपको प्रॉफिट का लफड़ा हमेशा का खत्म कर दूंगा आपका, भले ही वो प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया हो, भले ही वो प्रॉफिट सेल पे दिया हो। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन दिया है, जिसके भी ऊपर प्रॉफिट मार्जिन दिया है, जिसके भी ऊपर प्रॉफिट मार्जिन दिया है, जिसके भी ऊपर उन्होंने प्रॉफिट मार्जिन दिया है, उसको 100 मान लेने का। यहां पे बताओ प्रॉफिट मार्जिन किस पे दिया है? 15% ऑन व्हाट? सेल्स। तो हम सेल्स को क्या मान लेंगे? 100। तो आपको बता दूं आपकी कॉस्ट आ जाएगी 85% ऑन सेल्स के बराबर। अगर मैं सेल को 100 मान रहा हूं और मेरी प्रॉफिट 15% है, तो आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 85% ऑन सेल्स। और अब आप यहां से निकाल सकते हो कि आपकी सेल्स कितनी होगी, क्योंकि अगर ये 85 है और ये 865 के बराबर है, तो आप बताइए 100 के बराबर लाने के लिए क्या होगा। मैं आपको बताता हूं इसको तरीका क्या है निकालने का। 8,65,000 को डिवाइड बाय 85 कर लीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लीजिए। दिस इज योर सेल्स। टेल मी हाउ मच इज योर सेल्स? 10 लाख 647 10,17,647 रुपए, ये मेरी सेल्स आ रही है। वापस देख लीजिए मैंने क्या किया। अगर आपकी टोटल कॉस्ट 865 है और आपका प्रॉफिट आपको नहीं दिया है, पर प्रॉफिट बोला है 15% ऑन सेल्स है, तो व्हाट वी नीड टू डू इज आपको सेल्स को 100 मान लेने का है। ये 15 हुआ तो 85 के बराबर हो जाएगा। और पता है ये चीज हमेशा ध्यान रखना, सर किसी चीज को कहीं से लाना है और कहीं ले जाना है तो उसका एक तरीका होता है। पता है तरीका बहुत सिंपल होता है। तरीका क्या होता है? जो है उससे करो डिवाइड और जहां जाना है उससे करो मल्टीप्लाई। अब बोल रहा हूं, जो है उससे करो डिवाइड और जहां जाना है उससे करो मल्टीप्लाई। तो आप जहां, अरे अपन ऐसा एक्चुअल लाइफ में नहीं करते हैं, हमारे जीवन में जो होता है उसका तो अपन काट देते हैं और किसी नए की तरफ भागते हैं। तो यहां भी यही है, 85 का काट दो और किसकी तरफ दौड़ जाओ? 100 की तरफ दौड़ जाए। तो 85 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप अपने आप पहुंच जाओगे जहां आपको पहुंचना है। तो जहां है उससे डिवाइड और जहां जाना है उससे मल्टीप्लाई। तो वहां जाने के लिए आपको इस वाले को काटना पड़ेगा, तो इससे डिवाइड और वहां जाके मल्टीप्लाई, यू विल गेट द सेल्स। तो क्या टैगलाइन है? टैगलाइन चाहो तो लिख लो कॉपी के अंदर। क्या टैगलाइन है? कि जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो, जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हम जिस चीज के ऊपर प्रॉफिट दिया है, जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया है, जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया है, जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया है, उसे 100 मान लो। जिसके ऊपर प्रॉफिट दिया है उसे 100 मान लो। जिस भी चीज के ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रखा है ना, आपको उसको 100 अज्यूम करना है, दैट्स इट। जिस भी चीज के ऊपर आपको प्रॉफिट दे रखा है ना, आपको उसमें 100 अज्यूम करना है। बस दिस इज दी पॉइंट जो आपको यहां पे ध्यान रखना है, कि जिसके ऊपर भी प्रॉफिट दिया उसे क्या अज्यूम कर लेने का है? 100। डन? तो बताओ फाइनली आपका प्रॉफिट अमाउंट क्या आया? 1 लाख 1,50,647, ये आपका प्रॉफिट अमाउंट आया 152,647। दिस इज योर प्रॉफिट अमाउंट 152,647। ये आपका फाइनली प्रॉफिट अमाउंट भी आ गया। चेक कर लीजिए और मुझे बताइए इसमें किसी को तकलीफ है कि समझ में आ गया है? आ गया? तो ये हमारा सबसे पहले एक क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाए। पूरे कॉस्टिंग में हम इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेशंस करेंगे ये देखने के लिए कैसे प्राइस निकाली जाए, कैसे कॉस्ट कैलकुलेट की जाए। लेकिन
अब मैं इसमें एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऐड करता हूं, लिखिए एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। हम इसमें इंटरेस्टिंग केसेस ऐड करेंगे, लिखिए आप एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल 2। आपको दे रखा है रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ क्वेश्चन मार्क नहीं दी, रॉ मटेरियल कॉस्ट गिवन नहीं है, रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसके बाद आपको लेबर कॉस्ट दे रखी है 40,000 की, रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ क्वेश्चन मार्क है, लेबर कॉस्ट दे रखी है 40,000 की, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 10,000। ठीक है, ऑनलाइन सबको दिख रहा है? यस, रॉ मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क है, निकालनी है। लेबर कॉस्ट दे रखी है 40,000, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दे रखे हैं 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दे रखे हैं 20,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस है 20,000 के, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है 20,000, 20,000 के, और सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 15,000 के, बेचने के खर्चे दे रखे हैं 15,000 के। इसके बाद क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है 22% ऑन टोटल कॉस्ट, और सेल्स दे रखी है 2 लाख की। प्रॉफिट दे रखा है 22% ऑन दी टोटल कॉस्ट, सेल दे रखी है 2 लाख की, सेलिंग एक्सपेंसेस 15,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव 20,000 है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000 है, लेबर कॉस्ट 40,000 है। आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है आपको? रॉ मटेरियल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। और प्रॉफिट 22% टोटल कॉस्ट का है। ये क्वेश्चन और बेहतरीन हो गया, उल्टा चल के अपने को रॉ मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लगाओ दिमाग, कैसे होगा? एक आंसर आ भी गया 94,000। आई डोंट नो, अभी चेक करते हैं अपन आंसर सही है कि गलत है। 78,000 एक आंसर आ रहा है, 78,000 ओके, 71,000 ओके, बताऊं कैसे आएगा? चलो अब एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे इसको सॉल्व करने का है। लिसन केयरफुली। सबसे पहले हम ऐसे चलते हैं सीक्वेंस में, जैसे हम एक कॉस्ट स्टेटमेंट तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है, तो वो अपन खाली छोड़ देते हैं, ये अपने को भरना है, ये अपन निकालेंगे। लेबर कॉस्ट लिख देते हैं सर, लेबर कॉस्ट आ रही है 40,000 की। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिख देता हूं सर, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आ रहे हैं 10,000 के। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिख देता हूं, वो आ रहे हैं 20,000 के। सेलिंग एक्सपेंसेस भी लिख देता हूं, वो आ रहे हैं 15,000 के। और प्रॉफिट उन्होंने बोला है टोटल कॉस्ट यहां से आएगी, और इस पे 22% प्रॉफिट होगा टोटल कॉस्ट पे, और ये जोड़ेंगे तब क्या निकल के आ जाएगी? सेल्स। पहले देखो ये स्टेटमेंट समझ में आया कि नहीं आया? इनमें से निकालना क्या है सर हमको? एक तो ये निकालना है, ये नहीं है हमारे पास में, रॉ मटेरियल कॉस्ट अपने को निकालनी है। सर इसको निकालने का एक ही तरीका दिख रहा है, ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, कि एक और चीज दे रखी सेल्स, क्वेश्चन में सेल्स दे रखी ना, कितनी है? 2 लाख की। अब मुझे बताओ ऊपर से नीचे आना पड़ेगा कि मतलब या ऐसे नीचे आऊं कि ऊपर जाऊं? ऊपर जाना पड़ेगा, यस और नो? ऑफ कोर्स सर, इसमें ऊपर ही जाने का तरीका दिख रहा है, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे तो नहीं आ पाएंगे। अब कहानी आती कि सर अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूं तो मुझे यहां से जाना पड़ेगा। अब यहां से कैसे जाया जाए सर? अपने पास प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है और दे सेल रखी है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता? दिया कॉस्ट था और प्रॉफिट सेल पे दे रखा था। इस वाले में दिया सेल और प्रॉफिट कॉस्ट पे दिया है। मैंने भी एक टैगलाइन लिखवाई थी, पहले टैगलाइन बताओ क्या थी टैगलाइन? अभी हाल जो टैगलाइन लिखवाई थी, पहले बताओ टैगलाइन क्या थी?
जिस पे भी प्रॉफिट मार्जिन दिया हो उसको क्या मान लेने का, 100। आप मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन किसके ऊपर दिया है, तो आप इसको कितना मान लोगे, 100। जिस पे प्रॉफिट मार्जिन दिया उसको 100 मान लेने का। चलो अब मुझे बताओ, अगर आप कॉस्ट को 100 मानोगे अब क्या करोगे, अब मुझे इसके आगे का आंसर चाहिए, अब क्या करेंगे, सेल कितनी आ जाएगी, 78 कि 122, मुझे बताओ कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने पे सेल आती है कि कॉस्ट में से प्रॉफिट माइनस करने पे सेल आती है, जोड़ने पे आती है। तो ध्यान रखना, उल्टा जाते हैं तो माइनस करते हैं, लेकिन कॉस्ट से सेल पे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे। तो पहले बताओ ये नीचे 78 होगा कि 122 होगा, 122 होगा। अब मुझे बताओ वही करना है जो मैंने अभी हाल बोला था, क्या बोला था बताओ, जो है उसका काट दो और जहां जाना है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो है उसका काट दीजिए। आप एक काम कीजिए, 2 लाख को डिवाइड कितने से करेंगे, जल्दी बताओ, 2 लाख को डिवाइड कितने से करेंगे, कितने से करेंगे, 100 से कि 122 से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। करिए 2 लाख को 122 से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, बताइए क्या आ रही है आपकी टोटल कॉस्ट, 1,69,000, 1,63,934 ये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है। और अब बताओ, आप खुद ही बता दोगे अब क्या करना है, माइनस करते करते पहुंच जाओ ऊपर, अपने आप रॉ मटेरियल कॉस्ट पे आ जाओगे, निकाल के बताओ कितनी आ रही रॉ मटेरियल कॉस्ट। ये ऑनलाइन कई बच्चों ने आंसर दिया था मेरे को, 78934, ये ऑनलाइन बहुत सारे बच्चों का आया था आंसर, वो यश का आंसर था, पर प्रांजल वंश सबने 71,000 निकाला। बहुत सारे लोगों ने 78,930, ऋषिका का 78,934 आया था। अपनी क्लास में से कितने लोगों का 78,934 मेरे बताने से पहले आ गया था, वेरी नाइस। इसका आंसर है 78,934, ये है हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट। देख लीजिए, रिवर्स जाके हम निकालेंगे तो आएगा 78,934, और अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट भी निकल जाएगा 36,066, ये प्रॉफिट। और देखो मेरा पूरा स्टेटमेंट तैयार हो गया, और मैंने पहले 100 मान के 122 पे लाया और 122 से फिर 100 को निकाला और उससे फिर रिवर्स गया, तो मुझे रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई। पहले बताओ ये समझ में आया या नहीं आया, पक्का आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, देखते हैं कितना सर हमारा दिमाग खुल रहा है अभी, धीरे 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 हम जाम करके बैठे हुए हैं, दिमाग बहुत दिन लगा लिया था, वापस हमारा दिमाग थोड़ा धीरे 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 स्लोली खुलेगा। तो मैं स्लोली स्लोली खोलने के लिए आपको स्लोली स्लोली एग्जाम्पल देते चला जाता हूं। लिखिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 3। चलिए साहब, एग्जाम्पल नंबर 3 में हम कहां से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखिए आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट गिवन है 80,000, लेबर कॉस्ट गिवन है 60,000, फैक्ट्री के खर्चे हैं 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 4,000। रॉ मटेरियल कॉस्ट 80,000 है, लेबर कॉस्ट 60,000 है, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है 10,000, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 4,000। सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन मार्क, नहीं सेलिंग एक्सपेंसेस के साथ ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, 15% ऑन सेल्स है, सेल्स के साथ क्वेश्चन मार्क है, और फिर लिखा है कि प्रॉफिट जो चार्ज करना है वो चार्ज करना है 12% ऑन सेल्स। आपको सेल्स निकालनी है। अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस। रॉ मटेरियल कॉस्ट दे रखी 80, लेबर कॉस्ट दे रखी 60, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50% ऑन सेल्स, और आपको इसमें सेल्स निकालनी है। 210, yes Gurangi, it is okay if you are doing it by equation,
but what I am explaining is the easier method than equation. It's all right, you can also solve it by equation, no problem. Okay, now there are different answer. First answer is 298 कि 210 210,959, एक तो ये आ गया, और क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है 210,958 है ना, और कुछ क्या आ रहा है मैम, 210,958 सेल्स आ रही है 210,958. ओके, ऑनलाइन और कुछ बच्चों का अलग आंसर आ रहा है कि मुझे जल्दी बताओ, किसी का कुछ और अलग आंसर आ रहा है क्या, तो वो भी मुझे बता दीजिए प्लीज. ऑनलाइन किसी का कुछ और आंसर आ रहा है तो वो भी मुझे बता दीजिए प्लीज. नहीं है, चलिए तो फाइनली अब आपको बताता हूं कि इस केस में एग्जैक्टली करना क्या है. सुनिएगा ध्यान से. सबसे पहले इस केस में बाकी सारी कॉस्ट का टोटल लगा लेते हैं. मुझे बताओ सेलिंग एक्सपेंसेस को छोड़ के बाकी सारी कॉस्ट का टोटल कितना आ रहा है, 1,54,000 आया. अब इसमें हमें एक तो जोड़ने हैं सेलिंग एक्सपेंसेस. कितने जोड़ने हैं, 15% ऑन सेल्स. और बताओ सेल्स निकालने के लिए एक और क्या चीज जुड़ेगी, प्रॉफिट. ये कितना जुड़ेगा, 12% ऑन सेल्स, और यहां से क्या निकल जाएगी, सेल्स. सर यहां पे एक गड़बड़ हो गई है, दो फिगर गायब है. एक होता तो सर मैं इजीली कर लेता, दो हैं, दो की दिक्कत है सर, कैसे करेंगे. आप एक चीज नोटिस करो, ये दोनों फिगर है किसके ऊपर, तो मुझे बताओ मैथमेटिक्स को तो ये दिख रहा है कि आपके 154 में और यहां से आने वाले फिगर में सेल्स का 27% का डिफरेंस है. उसको इससे क्या मतलब है कि इसमें 15 क्या है और 12 क्या है तो दोनों ही सेल पे ना, तो दोनों को जोड़ सकते कि नहीं जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं. तो अगर एक सेल का 15 है और एक सेल का 12 है तो मतलब टोटल मिला के सेलिंग एक्सपेंस और प्रॉफिट मिला के कितना आ रहा है, सेल का 27%. तो अगर मैं सेल को 100 मान लूं, अगर मैं सेल को 100 मान लूं तो बताओ ये कितने बराबर आ जाएगा, 73% के बराबर आ जाएगा. और निकालिए मेरी सेल्स कितनी आएगी, 2,10,959, 210,959. ये मेरी सेल्स निकल के आ रही है. सेल को 100 मान लूं तो मेरी कॉस्ट आएगी 73 के बराबर और मेरा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा सेल्स का 27% के बराबर और मेरी सेल आ जाएगी 210,959. टेल मी निकल के आया या नहीं आया, आ गया है पक्का. तो ये मेरी सेल आ गई 2,10,959 रुपीज की, 210,959 रुपीज की. This is the answer. Tell me, is there any doubt in this particular point? Nope. तो ये मेरा हो गया है सेल्स. और मेन बात क्या समझने की है कि अगर दो चीजें भी मिसिंग है लेकिन दोनों चीजें सेल्स के ऊपर है तो आप सेल्स को अभी भी 100 अज्यूम करोगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा. आपको कोई इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, लगा भी दोगे तो आंसर आ जाएगा, पर इक्वेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. बिना इक्वेशन के भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व किया जा सकता है. बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया जी, नहीं आया. ये वाला पॉइंट समझना वापस मेरे भाई, यहां देखना. सेल का 15 और सेल का 12, मैथ्स के एंगल से देख, ये वाले फिगर और ये वाले फिगर में क्या मिसिंग है, बीच में क्या गायब है, क्या गायब है, सेलिंग एक्सपेंसिव कितना, किसका, तो दोनों को जोड़ दें, कितना होता है सेल का, कितना होता है. अब मैं बोलता हूं कि ऊपर वाले और नीचे वाले फिगर में सेल का 27% का डिफरेंस है. तो अगर मैं सेल को 100 मान लूं तो ये दोनों मिलके किसके बराबर हो जाएंगे, मान लो अज्यूम कर 100 रुपए की सेल होती तो ये कितने होते दोनों मिलके 27. तो बचा हुआ कितना होता, ये फिगर किसके बराबर हो गया, तो 100 के बराबर कितना आ गया आंसर. सिंपल है ना, दो चीजें गायब है लेकिन दोनों चीजें एक ही की बेस के ऊपर है ना. दोनों का बेस अलग है कि दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है. तो जब दोनों का बेस सेम है तो आराम से उसके ऊपर कैलकुलेशन किया जा सकता है ना. मैथ्स को क्या फर्क पड़ता है कि आपका सेलिंग एक्सपेंस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है. मैथ्स ही बोलेगा तो अमाउंट बता, बोले सर 15 भी 100 का है और 12 भी 100 का है, मतलब तो 27 बोल रहा है ना, 27 रुपए. तो 100 में 27 गए तो कितने बचे, 73. मुझे एक चीज बताओ, अब आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन वाले कैलकुलेशन कितने आसान हो गए, कैसे मैं आपको बताता हूं. अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हो प्रॉफिट जोड़ना है सेल का 18%, तो बताओ कॉस्ट किसके बराबर मान लो कॉस्ट को, जल्दी बोलो, ऐसे आना चाहिए. प्रॉफिट जोड़ना है सेल का 18%, मतलब कॉस्ट किसके बराबर हो जाएगी,
82 के बराबर, क्योंकि सेल को 100 मानोगे, प्रॉफिट 18 होगा, तो अपने आप कॉस्ट 80। अच्छा, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट जोड़ना है सेल का 23%, मतलब कॉस्ट 77 के बराबर, प्रॉफिट जोड़ना है सेल का 30%, तो कॉस्ट 70 के बराबर। मतलब कहां दिमाग लगाना है, कहां दिमाग लगाना है? सिंपल, 100 माइनस प्रॉफिट इज द कॉस्ट, अगर सेल पे दिया है प्रॉफिट मार्जिन। तो उल्टा, अगर कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन दिया है और सेल दे रखी है, तो कॉस्ट दे रखी है, तो हम कॉस्ट को 100 मानेंगे, तो सेल 122 125 जो भी होगा वो निकल जाएगी और उससे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले बताओ प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रॉब्लम जो 11 12th में आते थे, अब बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कितना आसानी से, मुझे तो यही समझ में नहीं आता आज तक भी सीरियसली, कि क्यों 11 12th वाले टीचर ये 1/3 1/4 और 1/5 करवाते थे। ये क्यों नहीं बता दिया कि सेल का 25 होगा तो कॉस्ट 75 होगी, सेल का 20 होगा तो कॉस्ट 80 होगी, और सेल का 15 होगा तो कॉस्ट 85 होगी, और सेल का 90 होगा, सेल का 10 होगा तो कॉस्ट 90 होगी, और सेल का 5% होगा तो कॉस्ट 95 होगी, सेल का 40 होगा तो कॉस्ट 60 होगी, सेल का 50 होगा तो कॉस्ट भी 50 होगी। इतना रटवाया क्यों? 1/5 1/4 1/3 1/2 इतना कंफ्यूजन किया? सिंपल सी बात थी, जिसपे प्रॉफिट मार्जिन दिया उसको क्या मान लो? 100। आपको कभी हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट निकालने में दिक्कत आ जाए, आ ही नहीं सकती। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। नहीं, उन्हें आता तो होगा, अमन बोल रहा है क्योंकि उन्हें नहीं आता, नहीं उन्हें आता होगा, पर वो समझने में ज्यादा इजी शायद 11 12th के लेवल पे नहीं लगता होगा आपको, 1/3 1/4 वो ज्यादा आसान लगता होगा, तो बच्चे फिर वो उस तरीके से समझ जाते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आता तो बेटा सब होगा, क्योंकि मुझे याद है मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स अभी कहीं ना कहीं 11 12th की ट्यूशंस लेते हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। मतलब मैं जिस एयरपोर्ट साइड चला जाऊं तो दो ऐसे बच्चे हैं जिनकी बड़ी बड़ी कोचिंग्स चलती है 11 12th की, 100 200 200 बच्चे पढ़ाते हैं, और सब मेरे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। विजयनगर में हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं 11 12th की क्लासेस, उज्जैन में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, वो लोग भी सीए करने आते हैं, और सीए किसी का ड्रॉप हो जाता है तो फिर वो 11 12th की ट्यूशंस और वो सब से चालू कर लेते हैं। तो ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 11 12th की ट्यूशंस गांव में, शहरों में, सब जगह सालों से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उनको आता है, मे बी वो 1/3 1/4 वाला कैलकुलेशन ज्यादा इजी लगता होगा समझना, इसलिए उससे समझाते हैं। आगे बढ़ते हैं और लिखिए अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हो जाएगा 4। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 लिखिए। एग्जाम्पल नंबर 4, मटेरियल नहीं है, नहीं है, नहीं है, लेबर नहीं है, नहीं है, नहीं है, फैक्ट्री के खर्चे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। मटेरियल कॉस्ट इज ट्वाइस ऑफ लेबर कॉस्ट। कैलकुलेट करिए मटेरियल और लेबर कॉस्ट कितनी होगी। वही स्टेटमेंट बनाइए, जो जो चीजें दे रखी है वो लिखते जाइए, जो नहीं दे रखी इसको खाली छोड़िए। कोशिश कीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और लेकिन इससे मुझे मटेरियल और लेबर की कॉस्ट कितनी कितनी है वो चाहिए। देखते हैं। मटेरियल कॉस्ट 38,500, लेबर, सब लोग ट्राई करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। पहले तो वही निकालने की कोशिश करो टोटल कॉस्ट कितनी आ रही, टोटल कॉस्ट से उल्टा जाना। मटेरियल आ रहा है 77,143, लेबर आ रहा है 38,571। एक आंसर आ रहा है यश जैन ऑनलाइन, अक्षत का भी यही आंसर आ रहा है ऑनलाइन। मटेरियल इज 77,143 एंड लेबर इज 38,571। ओके, मटेरियल आ रहा है, अच्छा एक बच्चे का मटेरियल आ रहा है 3,31,000 का मटेरियल और 1,65,000। बेटा 4 लाख की तो सेल्स है, 3,31,000 का मटेरियल और 1,65,000 का लेबर ले लेगा तू, तो 4.5 लाख का तो मटेरियल लेबर ही हो गया, और सेल ही 4 लाख की टोटल। कैसे बैठेगा?
है ना? शंभवी, शांभवी, आई थिंक नो। मटेरियल इज नॉट राइट। 115714 कैसे होगा मटेरियल? ट्वाइस है, थ्राइस नहीं है, ट्वाइस है, ट्वाइस, नॉट थ्राइस, ट्वाइस। करो भैया, सब लोग ट्राई करो फटाफट। चलो बता दूं, देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग लिखना चालू कर देते हैं। मटेरियल, लेबर, नहीं मालूम, एक काम करते हैं, यहां तक अपन इसको एक ब्रेक दे देते हैं यहां पे, ताकि यहां तक की कॉस्ट पहले अपन उल्टा जाके निकाल लें, फिर अपन उसका देख लेंगे क्या करने का है। इसके बाद फैक्ट्री खर्चे ले लेते हैं। फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है 1 लाख। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 50,000। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 20,000। इसके बाद मेरा आ जाएगा टोटल कॉस्ट, उसमें जोड़ देंगे प्रॉफिट मार्जिन, तो यहां से निकल के आ जाएगी मेरी सेल्स, और सेल्स है 4 लाख की। प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन टोटल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट को 100 मान लेता हूं मैं, क्योंकि प्रॉफिट टोटल कॉस्ट पे दे रखा है, तो ये हो जाएगा 140 के बराबर। और 4 लाख को अगर मैं 140 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो पहले तो बता टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 2,85,007। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी करा हुआ है कि अगर टोटल कॉस्ट 100 है और सेल 140 है, तो अपन प्रोपोर्शन कर सकते हैं कि 140 के लिए 4 लाख, तो 100 के लिए कितना? 2,85,714। इसमें से सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फैक्ट्री माइनस करके बताइए आपका मटेरियल और लेबर जोड़ के कितना आ रहा है? 7,115,714 इज योर मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। अगर अपन इसको 2:1 के रेशियो में बांट दें, आप बोलोगे सर इसको 2:1 में क्यों बांट रहे? क्योंकि आप ऊपर लाइन पढ़ो, क्या लाइन लिखी है? मटेरियल इज ट्वाइस ऑफ द लेबर कॉस्ट। तो अगर लेबर 1 होगा तो मटेरियल 2 होगा, या फिर अगर मटेरियल को 1 मान रहे हो तो लेबर 0.5 होगा। बात एक ही है, 2:1 बोलू या 1/0.5 बोलू, रेशियो तो सेम ही आएगा। तो इसका मतलब मटेरियल अगर 2 है तो लेबर 1 है, लेबर 1 है तो मटेरियल 2 है, सिंपल। तो अपन एक काम करते हैं, इस कॉस्ट को 2:1 के अंदर बांट देते हैं। आप बताओ कितनी आ रही है आपकी मटेरियल और लेबर कॉस्ट? मटेरियल कॉस्ट आ रही है 7,7,143 और 38,571। ये मेरी आ गई मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। तो ये आ गई टोटल मटेरियल प्लस लेबर, उसमें जोड़ दिए फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, तो आ गई टोटल कॉस्ट, और उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया तो आ गई मेरी सेल। सेल सेल। बताओ किसी को तकलीफ है कि समझ में आ गया है? जल्दी नोट कर लीजिए, ये है मेरा कौन सा एग्जाम्पल? एग्जाम्पल नंबर 4। बहुत बढ़िया। ये आज मैंने पूरा डिस्कशन आपके कैलकुलेशंस को क्लियर करने के लिए किया, ताकि जब हम आगे जाके कैलकुलेशंस करेंगे तो आखिरी में जाके गाड़ी प्रॉफिट पे अटकती है। और जब प्रॉफिट ऑड चीजों पे दिए हो, मतलब प्रॉफिट के फिगर्स ऑड हो, 20% नहीं है सर ये तो 40% है, 22% है, 23% है, 17% है, तो हम घबरा नहीं जाए कि इस प्रॉफिट को कैसे जोड़े। तो उसको इजी बनाने के लिए बेसिक्स करना बहुत स्ट्रांग है, और बेसिक्स में ध्यान रखना है कि अपने को एक टैगलाइन पे बहुत फोकस करना है। जिस चीज पे भी प्रॉफिट मार्जिन दिया है उसे क्या मान लेने का है? 100। आप उसे 100 मान लीजिए, आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आएगी। बताओ आज का पूरा डिस्कशन आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? आपको समझ में आ गया कैसे कैसे अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हैं? तो क्यों ना 2-3 ऐसे एग्जाम्पल्स आप घर के लिए ले जाएं, ताकि खुद से ये कैलकुलेशन आप वापस एक बार घर पे कर पाए। तो लिखिए मेरे साथ 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल्स इस कैलकुलेशन को रिवाइज करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 5, होमवर्क के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। पहला लिखिए, मटेरियल कॉस्ट के साथ क्वेश्चन मार्क, लेबर 40,000 है,
फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000 है, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। मटेरियल कॉस्ट क्वेश्चन मार्क है, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस दे रखे, प्रॉफिट टोटल कॉस्ट का 15% दे रखा है। पहला क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल 5 लिखिए। एग्जाम्पल 6 सेकेंड एग्जाम्पल, मटेरियल कॉस्ट 40,000 है, लेबर कॉस्ट 20,000 है, मटेरियल 40 है, लेबर 20,000 है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 30,000 है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 10,000 है, सेलिंग एक्सपेंसेस 12% ऑन सेल्स है, प्रॉफिट दे रखा है 14% ऑन सेल्स, कैलकुलेट करनी है सेल्स। ये दो एग्जाम्पल आप आराम से घर पे करके लाइएगा, बहुत इजीली आपको प्रॉफिट कैलकुलेशन सारे के सारे समझ में आ जाएंगे और आराम से पूरा का पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये दो एग्जाम्पल आपको घर से करके लाना है। ये डिस्कशन आज का हो जाता है हमारा खत्म। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। क्या हो गया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये कैलकुलेशन करके आना बेटा सारा एक बार, है ना।